हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्रोशे में कौन सी वो 3 बिगिनर स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये वाले स्टेप्स फॉलो नहीं किया तो फिर कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ती ही जाने वाली है। और अगर फॉलो कर लिया तो बस 3-4 दिनों में ही आप इसमें प्रो बन जाओगे। नहीं, प्रो नहीं बन जाओगे, हाँ, बट आपका हाथ जो है वो बैठ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। एंड मैंने मीशो से ये ऑर्डर कर लिया था, तो मुझे ये वाला हुक मिला और ये कुछ नीडल एंड पिन वगैरह मुझे मिले हैं। सो इसको तो मैंने बाद में परचेज़ किया। इससे पहले मैं यूज़ करती थी एक वाइट कलर की यार्न। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले मैंने ये वाली हुक खरीदी थी लोकल शॉप से, जो कि मुझे 10-20 रुपए के अराउंड ही मिली थी, मुझे दाम भी याद नहीं है। एनीवेज़, तो ये वाली जो वाइट मैं बात कर रही थी यार्न की, ये वाली मैंने शुरू में यूज़ करा अपने हाथ को इस पे बिठाने के लिए, वो स्टेप्स सीखने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये मैं कर पाऊँगी भी या नहीं। तो मैंने पहले इसमें ट्राई करा एंड जब मुझे ये लगा कि हाँ, ये मेरे से हो सकता है, तो मैंने ये बाकी के जो सेट है ये वाला ऑर्डर कर दिया। सो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मुझे ये 133 के प्राइस में मिला था। आपको इससे भी कम पे मिल सकता है अगर आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन करते हो, बट मैंने COD करा था, दैट्स वाई मुझे ये थोड़ा महंगा मिला। एनीवेज, लेट्स मूव इनटू दिस वीडियो। अब यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आपको ये करना है, नहीं तो कंफ्यूज होगे ही होगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात मैं बता देती हूँ कि ये जो हम हाथ में लपेटते हैं ना, तो क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल करी है एंड उस पर भी बताया जाता है ऐसे वैसे करना है, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे इसको हाथ में लपेट लेना है। जो ये हमारी फिंगर है, इस पे मैंने वीडियो पे देखा था कि पहले ये छोटी उंगली पे ऐसे घुमा के, ऐसे करके घुमा के लिया जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक बार आप कंफर्टेबल हो गए इसके साथ तो आप जैसे भी इसको लपेट लो, आप वैसे ही लपेट लेना। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि इसको आपको उंगली में लपेट लेना है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो, जो कि आप जितना यार्न यूज़ करना चाहो उतना यूज़ करते रहो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अभी पहले हम शुरुआत करेंगे नॉट टाई करने से। नॉट को आपको कैसे टाई करना है, बहुत इजी है। तो आपको पहले इस तरीके से उंगली में लपेट लेना है और जो लंबा हिस्सा है, यार्न से जुड़ी हुई जो रस्सी है, उसको ऐसे निकाल लेना है बीच में से एंड खींच के इसको नॉट टाई कर लेना है। एंड यहाँ पे हम हुक डालेंगे और जो लंबी वाली यार्न है उस पे हम जो है चेन बनाना स्टार्ट करेंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहो तो वीडियो को स्लो मोशन में देख लो, 2-3 बार रिपीट कर लो, बट ये अच्छे से समझ लो आप। और यहाँ पे हम जो उंगली पे लपेटते हैं ना, वो लंबी वाली रस्सी ही लपेटते हैं, छोटी वाली रस्सी को नहीं लपेटना होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा रही हूँ, रस्सी वस्सी बोल के, ठीक है ना। तो जो कि मतलब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी एंड मुझे तो हिंदी वाली वीडियोस बहुत कम ही मिली है इस पे। एनीवेज, तो हाँ, तो ये जो नॉट हमने टाई करा था, इसी के साथ हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से बनानी होती है। ये पहला जो था होल, हम उस पर अपना हुक डालेंगे, फिर लंबी रस्सी को खींचेंगे कुछ इस तरीके से एंड इस चीज़ को रिपीट करेंगे, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। तो आप इस तरह से रिपीट करते जाएंगे तो यहाँ पे आपकी चेन बनती जाएगी एंड इसको निकालना बहुत इजी है। कोई बात नहीं, अगर आप गलती भी कर देते हो तो आप इसको इजीली निकाल भी सकते हो, ठीक है। चलो अच्छे से एक बार वीडियो को देखते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम नॉट
टाई कर लेते हैं। तो ये मैंने नॉट टाई कर ली। ये जो मैंने नॉट टाई करी है, आप चेक कर लेना लंबी वाली रस्सी खींचने से ये नॉट खुल रही है या नहीं। अगर छोटी वाली रस्सी को खींचने से खुल रही है तो दोबारा से इसको सही से बनाना पड़ेगा। हमको लंबी वाली रस्सी को ही खींच के नॉट बनाना है, जो कि लंबी वाली रस्सी को ही खींचने पे नॉट खुल जाए। ठीक है, तो मैंने ये नॉट बना लिया है। अब हम शुरू करेंगे चेन को बनाना। फिर से आप अच्छे से देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से हुक को हम फंसाएंगे और यहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो जिस वाली उंगली पे हमने ये धागे को लपेट रखा है ना, उसी से हम इसको टाइट एंड लूज कर सकते हैं। इसीलिए ही इसको लपेट लेना ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरह से आप इसको रिपीट करते हुए सिंगल चेन बना सकते हैं। तो इसको जो है, इसको बोलते हैं सिंगल चेन। जब तक आपका हाथ नहीं बैठ जाता है तब तक इसको रिपीट करना है आपको, तब तक प्रैक्टिस करती रहनी है। अब चलते हैं इसके सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप के लिए जहाँ पे हमने ये चेन बना के ख़त्म कर ली है, वहीं पे ही एक होल छोड़ के दूसरी होल पे हम इस हुक को डालेंगे एंड इस तरह से लूप को हम खींच लेंगे। तो अभी हमारे हुक में 2 लूप्स है एंड यहाँ पे हम इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ से जो है पहला वाला छोड़ के जो सेकंड होल आता है, जो सेकंड यहाँ पे होल है, एक लूप यही हुक पे रहेगी एंड उसके साथ ये फर्स्ट वाले पे नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं, वरना ये खुल जाएगा। तो हम डालेंगे सेकंड वाले पे। यहाँ छोड़ के इसको हम ये सेकंड वाले पे अंदर डालेंगे एंड यहाँ से हम इस धागे को खींच लेंगे। अब देखो 2 लूप हमारी हुक में फंसी हुई है। अब यही से धागे को फिर से फंसाएंगे एंड दोनों ही लूप में से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ फिर से हमको रिपीट करनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो चेन बनाने के लिए हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट में आते हुए हम ये दूसरी वाली जो है स्टेप को फॉलो करेंगे। अब ये जितनी भी स्टेप्स हम सीखने वाले हैं अभी, यही बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड इन 3 स्टेप्स जो भी मैंने बोले हैं इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा वाली प्रैक्टिस करनी है। मैं भी कर रही हूँ, साथ में करेंगे। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। तो इसके लिए हम इस धागे को थोड़ा लंबा ले लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, छोटा एक धागा रह जाता था, अब उस धागे को भी हम इक्वली ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस धागे को हम लेंगे और यहाँ से पकड़ के नॉट टाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम नॉट बना लेंगे। अब तक तो आपने भी ये नॉट बनाना सीख ही लिया होगा। तो फिर अब इसको करना ये है कि यार्न से जुड़ी हुई धागे को हम लपेट लेंगे एंड जो धागा बाहर की ओर निकला हुआ है तो हम उसको एक चेन जो बनाते थे उसी तरह से हम हुक में इसको डाल के निकाल लेंगे पहले, और इस छोटे वाले धागे को हम इसके ऊपर से ले जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पकड़ लेंगे। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ ऊपर से लेके फिर से ये धागे को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देख रहे हो वही सेम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर से हमको यही चीज रिपीट करनी है। इस धागे को ऊपर से लेके हुक को यहाँ से खींच के बाहर निकाल लेंगे।
जो उंगली पे धागा लपेटा हुआ है वही धागे को हम यहाँ से खींच के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सेम चीज़ रिपीट होगी, आपको ये रिपीट करते जाना है एंड आपको एक थिक यर्न मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं करती जा रही हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है। एंड जब इसको आप कर लेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ ठीक एक धागा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमको ऐसा एक ठीक धागा मिलेगा, इससे हम बो बना सकते हैं। तो मैंने एक रेड कलर की बो बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यही कहीं पे मैंने इमेज या वीडियो डाल दी है। तो इस तरीके की बो बनाने के लिए हमको ये वाला जो है पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टेप को फॉलो करने से हमको ऐसा धागा मिल जाएगा और इसी से हम बो बना सकते हैं। और जो हमने शुरुआत में पहली स्टेप सीखी थी चेन बनाने वाली, उसमें मैंने एक फ्लावर बनाया है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये कौन सा वाला फ्लावर मैंने बनाया था, आपको इसका नाम कमेंट में बताना है। तो इसको मैंने कैसे बनाया था मैं कोई दूसरी वीडियो में बता दूँगी। एंड बहुत कुछ है अभी सीखना। फ़िलहाल तो आप लोग ये 3 स्टेप्स को कंटिन्यू करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इसकी वीडियो में पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था पहला पार्ट, बहुत ही बेसिक सा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।